गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं बच्चे आप सब। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वी आर डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, and in that flowering plants we have discussed in my previous lecture about the different parts of the flower, and also we have discussed about the structure of the reproductive structure of the flower। तो हमने अब तक क्या पढ़ा, यहाँ पे देखिए जरा कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, दैट इज एंथर वी हैव स्टडीड। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज गायनेशियम वी हैव स्टडीड। ठीक है ना। तो एक फ्लावर के हमने ये दो पार्ट्स मेजर देखे हैं, ये स्टडी किए हैं, विच डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि हमारे पास जो एंथर है, एंथर के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सिंथेसाइज होते हैं, पोलन ग्रेन, ठीक है ना, इन पोलन सेक्स। ये चीज़ हम स्टडी कर चुके हैं। और यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो गायनोशियम है उसके पास हमारे पास तीन स्ट्रक्चर होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें हम स्टडी कर चुके हैं। लेकिन अब बात आती है कि जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी स्टडी कर लिया है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टडी भी कर लिया है, अब बात सिर्फ इतनी आती है कि यहाँ से जो मेल पार्ट है या जो मेल गैमीट है ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा। और इसी प्रोसेस को आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। क्या नाम देंगे इसको हम, पॉलिनेशन। यही बच्चों हम डिस्कस करेंगे। और एज यू नो, जो मेल गैमीट है इन फ्लावर, इन केस ऑफ द फ्लावर, दे आर रिसीव्ड बाय द स्टिग्मा विच इज ए, यू कैन से, वाइड पार्ट ऑफ द, दैट इज कार्पल। इसको हम कार्पल भी बोल सकते हैं, इसको हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो स्टिग्मा है इट विल रिसीव। तो आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है पॉलिनेशन। और तो देखिए बच्चों, जो पॉलिनेशन है, सबसे पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन इज। सबसे पहले आज हम यही स्टडी करेंगे कि पॉलिनेशन है क्या। अगर पॉलिनेशन को डिफाइन किया जाए, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to stigma is called pollination। इसको हम pollination का नाम यहाँ पर देंगे। बड़ा इजी है। और अभी मैंने आपको बताया कि इट इज़ द, यू कैन से, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, कि एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं दे आर डिस्पर्स्ड, ठीक है ना, डिस्पर्स हो जाएंगे और वो पहुँचेंगे कहाँ तक, स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे नाम देते हैं पॉलिनेशन। ठीक है ना। और बच्चों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। क्यों? क्योंकि जो पोलन ग्रेन्स है दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पोलन सेक्स ऑफ द एंथर्स एंड दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एजेंसीज टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बाय विच, कि जिसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि जो पोलन ग्रेन्स है
ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड बाय विच पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड inside pollen sacs are transported by the agencies। यहाँ पर एजेंसीज होंगी। एजेंसी का मतलब कि एक मीडियम होगा जिसकी हेल्प से ये जो पोलन ग्रेन्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय द एजेंसी टू स्टिग्मा ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपको पता है कि वहाँ पर जो स्टिग्मा है वहाँ तक पोलन ग्रेन्स को पहुँचाना है। एंड यू कैन से इट इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस। क्या है ये? इट इज़ वेरी एसेंशियल प्रोसेस। सबसे एसेंशियल प्रोसेस इसको हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? एज इट फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट करती है? सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे कि हम ये जो एजेंसी की बात कर रहे हैं कि वो एजेंसीज कौन कौन सी हैं जिसकी हेल्प से कि जो हमारे पास हम पोलन ग्रेन्स की बात कर रहे हैं दे आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द कॉमन एजेंसीज आर तो दो तरह के हो सकते हैं बच्चों। एक हो गया हमारे पास बायोटिक एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, कि वो लिविंग होंगे जो क्या करेंगे, वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। जैसे हमारे पास बायोटिक में आ जाता है, हमारे पास सपोज इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स क्या करते हैं, जैसे इसमें एग्जांपल हमारे पास इंसेक्ट्स में हनी बीज आता है। और हनी बीज बच्चों हम बहुत सारी देखते हैं कि फ्लावर्स के ऊपर हमें मिलती है। इसका मतलब दे हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस। और जब भी इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं, ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे इसको? एंटोमोफिली। ठीक है ना। दूसरा, अगर यहाँ पर हमारे पास दूसरी एजेंसी हो, सपोज बर्ड्स हैं, ठीक है ना, कोई भी बर्ड हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। आप सिंपल सी बात याद कर सकते हैं कि इफ द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड टू द स्टिग्मा बाय द बर्ड, द प्रोसेस और द पोलिनेशन इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। ठीक है बच्चों। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर वो बैट्स कर रही हैं पोलिनेशन को, बैट्स कर रही हैं, तो उसको हम बोले कायरोटेरोफिली। क्या बोलेंगे? कायरोटेरोफिली। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम जो हमारे पास जो बायोटिक एजेंसीज हैं वो होती हैं। दूसरा हमारे पास होता है एबायोटिक एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। क्योंकि हमारे पास कुछ एबायोटिक एजेंसीज भी हैं, लाइक जैसे अगर पॉलिनेशन हो रहा है हमारे पास विंड के थ्रू, ये पॉलिनेशन अकर थ्रू विंड, तो उसको हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पे एनीमोफिली। क्या बोलेंगे उसको? एनीमोफिली। मीन्स इफ द पॉलिनेशन इज डन बाय विंड, द प्रोसेस इज कॉल्ड एनीमोफिली। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास वाटर के थ्रू भी हो जाती है।
तो वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। इस तरह से बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो एजेंसीज हैं वो दो हैं, वो बायोटिक एजेंसीज भी है और नॉन बायोटिक मीन्स एबायोटिक एजेंसीज भी हैं, जैसे विंड एंड वाटर। तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट एजेंसीज हैं दे हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ द एंथर टू द स्टिग्मा, स्टिग्मा तक पहुंचाने में हेल्प कर सकते हैं। तो अब जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो पोलिनेशन होगा वो कितने टाइप्स का होगा, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो पोलन जनरेट होगा या जो पोलन का साइट होगा वो डिफ़र करेगा, और उसी के बेसिस पे हम इसको, जो सोर्स होगा सोर्स के बेसिस पे ही हम इसको आगे डिवाइड कर देंगे। तो अब करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये हमारे पास टाइप्स क्या होंगे। देखो बच्चों, पॉलिनेशन जो मेनली 3 टाइप्स, पॉलिनेशन इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह का होता है, ठीक है ना। अब वो 3 तरह के कौन कौन से होते हैं देख लीजिए जरा। पहला टाइप आता है हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको बोल सकते हैं ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे इसको? ऑटोगैमी। इसको हम ऑटोगैमी भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटो मीन्स कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। इसका मतलब क्या होगी? डेफिनेशन क्या होगी? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि एक ही फ्लावर के अंदर हो रही है, उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन कह सकते हैं। तो ये क्या होगी डिफाइन यहाँ पे? इट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, कि एक ही फ्लावर, सेम फ्लावर, तभी उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड ऑटोगैमी। क्या बोलेंगे इसको? इज कॉल्ड ऑटोगैमी। और बच्चे याद रखें, जो ऑटोगैमी है इट अकर्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकती है। ऑटोगैमी कैसे होगी? अकर्स थ्रू, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाए, थ्रू कॉन्टैक्ट, कि हमारे पास जो एंथर्स है, जो स्टिग्मा है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, या ग्रेविटी के कारण, कि एंथर्स बड़े हैं, स्टिग्मा छोटा है, तो ग्रेविटी से वो नीचे की तरफ गिर गए हैं स्टिग्मा के ऊपर। और यू कैन से विंड इंड्यूस्ड मूवमेंट्स इन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, कि जब हवा चलती है तो फ्लोरल पार्ट्स में मूवमेंट्स होते हैं, और उन मूवमेंट से क्या होगा कि जो सेम फ्लावर होगा उसके जो एंथर्स होंगे वो स्टिग्मा पे रब हो जाएंगे, ठीक है ना, और उससे क्या होगा? वो सेल्फ पॉलिनेशन वहाँ पर हो जाती है। इट कैन अकर्स इन द सेम प्लांट, ये किस में हो सकती है? ये सेम प्लांट में हो सकती है, सच एज इट अकर्स इन सेम प्लांट, सेम फ्लावर, ठीक है ना, सम इट अकर्स इन सेम फ्लावर, और यू कैन से इट अकर्स इन सम प्लांट्स सच एज, वो प्लांट्स के नाम हम आपको बताएंगे यहाँ पे, उसमें आ जाएगा सच एज हमारे पास वायला इसको बोलते हैं, कॉमन पेंसी हम इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड कॉमन पेंसी। ये एक फ्लावर होता है वायला,
फिर दूसरा हमारे पास है ओक्जेलिस, ठीक है ना। तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है कोमेलिना, ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है ना। एंड ये जो प्लांट्स होते हैं, दीज प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, दीज प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ फ्लावर्स। 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे एक काइंड होगा जिसको हम बोलते हैं चेजमोगैमस फ्लावर। कौन सा बोलेंगे? चेजमोगैमस, चेजमोगैमस। अब चेजमोगैमस फ्लावर क्या होगा? ये होगा फ्लावर विच आर, यू कैन से ओपन, फ्लावर आर ओपन, ओपन फ्लावर। क्या है ये? ओपन रहते हैं विद, यू कैन से एक्सपोज्ड एंथ्रेड स्टिग्मा। ओपन फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, कि इनके जो एंथरोस्टिग्मा है वो एक्सपोज है, वो बाहर की तरफ आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास टाइप आ जाएगा यहाँ पे क्लेस्टोगैमस फ्लावर, बी, क्लेस्टोगैमस। ये फ्लावर कैसे होंगे? दीज आर क्लोज्ड फ्लावर, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है ना। विच, ये कहते हैं दीज आर क्लोज्ड फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी खुलते ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? जब वो खुलेंगे नहीं तो फिर इनमें पॉलिनेशन कैसे होगा? तो वहाँ पर वो ऑटोगैमी ही होती है इनमें, और जब ऑटोगैमी होगी इसका मतलब इनमें सीड बनेगा ही बनेगा 100%। मीन्स जो स्टिग्मा और जो स्टाइल होंगे, या स्टिग्मा और जो एंथर होंगे, दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर। स्टिग्मा एंड एंथर्स लाई क्लोज टू ईच अदर, कि जो इनमें स्टिग्मा होगा और जो यहाँ पर एंथर्स होंगे, दे लाई वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास रहेंगे। इससे क्या बेनिफिट मिला? दस नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, दस नो चांस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, कि क्रॉस पोलिनेशन का तो चांस है ही नहीं। ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और जब क्रॉस पोलिनेशन का चांस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? ओनली सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगैमी विल अकर्स। ओनली सेल्फ पोलिनेशन और ऑटोगैमी विल अकर्स, सिर्फ ऑटोगैमी ही हो सकती है, ठीक है ना। विच रिजल्ट इन एस्यूर्ड सीड सेट, विच रिजल्ट्स इन एश्योर्ड सीड सेट। एश्योर्ड सीड सेट का मतलब है कि सीड बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। एश्योर्ड सीड सेट इसको बोलते हैं इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, कि पॉलिनेटर हो या ना हो, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर सीड बनेगी भाई बनेगा। ये यहाँ पर सिग्निफिकेंस हो जाती है क्लोज फ्लावर की, ठीक है ना। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज क्या होगा? अगर इनमें क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं आएगी, और वेरिएशन नहीं आएगी तो वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, और ऑर्गेनिज्म के अंदर सुधार नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि वो एक ही फ्लावर के जीनोम के अंदर ही
वही बार बार जिससे होगा जो इन ब्रीडिंग की हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा काइंड। इसको अगर डायग्रामेटिक आपको समझाया जाए कि हमारे पास एक फ्लावर है और उस फ्लावर में दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिसको हम डायग्रामेटिक भी दिखा सकते हैं कि सपोज आपके पास एक प्लांट है ये, ठीक है बच्चों, और यहाँ से ये फ्लावर लगा हुआ इसमें, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर ये हमारे पास स्टिग्मा है और इसके नीचे यहाँ पर बहुत सारे एंथर्स है। एंथर्स है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि यहाँ से एंथर से पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पे आना, ठीक है ना, मीन्स ये एंथर है और ये स्टिग्मा है, ठीक है ना। यहाँ से जो पोलन ग्रेन है स्टिग्मा पे जाना ऑफ द सेम फ्लावर, तो ये क्या हो गया हमारे पास सेल्फ पोलिनेशन। इसको डायग्रामेटिक हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये सेल्फ पोलिनेशन को दिखा रहा है कि एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा के ऊपर जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट अब करेंगे हम दूसरा गेटोनोगेमी। देखिए बच्चों मैं डायग्रामेटिक समझा देता हूँ पहले। होगा क्या कि सपोज हमारे पास एक ही प्लांट है, ये यहाँ पर फ्लावर लगा हुआ है, एक फ्लावर ये लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या कि यहाँ पर ये एंथर्स हैं, ये स्टिग्मा हो गए और ये हमारे पास एंथर्स हो गए, ठीक है बच्चों। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ के जो एंथर्स हैं, यहाँ से कई बार जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसके स्टिग्मा पे आ जाते हैं। यहाँ पर कि पोलन ग्रेन्स हैं, सपोज ये पोलन ग्रेन है, ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और स्टिग्मा पे आ गया, ये स्टिग्मा हो गया, ठीक है ना, ये एंथर हो गया। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन from the anther pollen grain from the anther to the stigma of the other flower, but plant एक ही है, but of the same plant। इस तरह की जो प्रोसेस होगी इसको हम बोलेंगे गेटोनोगेमी। गेटोनोगेमी मीन्स फंक्शनली तो ये क्रॉस लग रहा है, क्या है, फंक्शनली क्रॉस है, लेकिन जेनेटिकली एक ही प्लांट है, दोनों का जो जीनोम है वो एक है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम, गेटोनोगेमी इसको नाम देते हैं। और गेटोनोगेमी का मतलब क्या हुआ, गेटोनोगेमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ another flower, other flower of the same plant। प्लांट एक ही है, ठीक है ना, लेकिन फ्लावर अलग हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसको हम क्या बोलेंगे, गेटोनोगेमी, यहाँ पर हम इसको कह देंगे, ठीक है ना बच्चों। फिर हम कहते हैं कि फंक्शनली क्या है, फंक्शनली क्या है, इट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। ये क्या है, फंक्शनली इट इज़
इट इज़ क्रॉस पोलिनेशन, फंक्शनली इट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। आप देख रहे हैं जो पोलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आ रहे हैं, तो फंक्शनली क्या हुआ, क्रॉस हुआ। लेकिन विच इन्वॉल्व यू कैन से पोलिनेटिंग एजेंट बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी। पोलिनेशन विच इन्वॉल्व पोलिनेटर, यहाँ पोलिनेटर की जरूरत पड़े, क्यों कि यहाँ से पोलन ग्रेन लेके आना यहाँ इस फ्लावर तक, ठीक है ना। तो ये विंड के थ्रू आ सकता है या ग्रेविटी के कारण आ सकता है, ठीक है बच्चों, या कोई इंसेक्ट हो उसको लेके आ सकता है। मीन्स ये क्या हो गया, हमारे पास पोलिनेटर है जिसकी हेल्प से ये जो पोलन ग्रेन्स है यहाँ स्टिग्मा तक आएंगे। तो दे इन्वॉल्व द पोलिनेटर्स, जिसमें पोलिनेटर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी, कि ऑटोगैमी को रिप्रेजेंट कर रहा है जेनेटिकली। क्यों, क्योंकि सिंस पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, सिंस पोलन ग्रेन comes from the same plant, इसलिए जेनेटिकली सिमिलर होंगे। दैट मीन्स नो वेरिएशन विल अकर्स, क्या होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगी। दस नो वेरिएशन विल अकर्स, यहाँ वेरिएशन के चांस बहुत कम है, रेयर है, इसलिए बोले कि यहाँ वेरिएशन होगी नहीं। फिर नेक्स्ट हमारे पास होता है थर्ड टाइप ऑफ इसका, ये हो गया हमारे पास सेकंड टाइप हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड टाइप ऑफ पोलिनेशन इज गेटोनोगैमी, हम इसको कहते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास थर्ड, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। थर्ड टाइप है अब क्रॉस पोलिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन को हम दूसरा नाम दे सकते हैं एलोगैमी और जीनोगैमी, इसको हम बोल सकते हैं। ये कुछ नाम है इसके अलग अलग से जो हम इसको बुलाते हैं इन नामों से, ठीक है बच्चों। इसको देख लेते हैं जरा एक बार डायग्रामेटिक कि हम पहले एक डायग्राम बनाते हैं एक फ्लावर का, दोनों एक ही स्पीसीज के होंगे। कि सपोज ये हमारे पास एक प्लांट है, और यहाँ पर ये फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पर स्टिग्मा है, और इसके साथ साथ यहाँ पर ये बहुत सारे एंथर्स इसमें से निकल रहे हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह मीन्स ये आपके पास क्या हो गया, ये स्टिग्मा है, ये एंथर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, या स्टेमन जिसको हम कह सकते हैं। ये एक प्लांट हो गया। इसी तरह हमारे पास दूसरा प्लांट है, बिल्कुल सेम ऐसे ही प्लांट है, इसी स्पीसीज का प्लांट है, और मैं बना भी एक जैसे रहा हूँ इनको ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास इसका, इसमें एंथर्स आ जाएंगे, स्टिग्मा आ जाएगा, इस तरह से। तो ये दो प्लांट है हमारे पास, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, बट दीज आर बोथ ऑफ सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के हैं। हुआ क्या कि कोई भी एजेंसी, चाहे वो हनी बी हो चाहे वो बैट हो, वो क्या करती है, यहाँ से जो पोलन ग्रेन है फ्रॉम एंथर, कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं इस स्टिग्मा पे, मीन्स यहाँ पर लैंड हो रहे हैं, ठीक है ना। कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन ऐसे जा रहे हैं।
अब पोलन ग्रेन किसके थ्रू जा रहे हैं, यहां पर कैरियर हो सकते हैं पॉलिनेटर्स, और पॉलिनेटर में सपोज यहां पर एग्जांपल में हम करते हैं हनी बी है, ये हनी बी क्या कर रही है, ये इन पोलन ग्रेन्स को यहाँ स्टिग्मा पे, क्यों, यहाँ से वो नेक्टर लेने के बाद दूसरे फ्लावर पे जाएगी, तो अब ये जो एंथर्स हैं वो उसकी बॉडी पे रब हो जाएंगे, तो अब उसकी बॉडी से चिपक जाएंगे ये पोलन ग्रेन्स और वो कैरी करेगी, और जैसे इस फ्लावर पे बैठेगी तो यहाँ पर जो स्टिग्मा है जब उसकी बॉडी से टच होगा तो यहाँ पर ये पोलिनेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो अब पोलन ग्रेन है फाइनली वो इस स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा, इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, और इसको हम जीनोगैमी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें यहाँ पे डिफाइन करना हो इसको तो डिफाइन कैसे करेंगे, पॉलिनेशन कैन बी डिफाइंड एज इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा of a flower of another plant of the same species, उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस पोलिनेशन यहाँ पर कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन प्लांट ए और प्लांट बी दोनों एक ही सेम स्पीसीज के हैं, देन इसी को हम क्या कहते हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया। क्या हो गया ये, इट इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। एंड यू कैन से द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन इज अकम्प्लिश्ड बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। दूसरा आप देख रहे हो कि हमने पॉलिनेटर्स का इस्तेमाल किया, कि जैसे सपोज हनी बीज होती हैं, हनी बीज क्या काम कर रही हैं, वो कैरी कर रही हैं पोलन ग्रेन्स, क्योंकि जो हनी बीज है वो इस प्लांट को विजिट करेंगी फॉर नेक्टर, नेक्टर लेने के लिए यहाँ आएगी हनी बी, जैसे नेक्टर लेने के लिए बैठेगी तो ये पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से स्टिक कर जाएंगे, और जब ये दूसरे फ्लावर पे उड़ के जाएगी, ठीक है ना, तो जैसे ही यहाँ पर बैठेगी तो जो स्टिग्मा है जब उसकी बॉडी से रब होगा तो यहाँ पर ये पोलिनेशन हो जाएगा, तो इसलिए इसको नाम देते हैं यहाँ पे क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है बच्चों, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन is accomplished by pollinators, कि यहाँ पर तो नेसेसिटी है कि पोलिनेटर होगा ही होगा, उसके बिना यहाँ पर पोलिनेशन अक्कर्स नहीं हो सकता। एंड फाइनली इट अक्कर्स इन, तो कौन से प्लांट्स हैं जहाँ पर हम क्रॉस पोलिनेशन देख सकते हैं, जैसे हमारे पास बहुत बड़ी एग्जांपल है साल्विया, बॉटल ब्रश। ठीक है बच्चों, चाइना रोज के अंदर हम देख सकते हैं, चाइना रोज मतलब जो भी ओपन फ्लावर हैं उन सब में पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, साल्विया है, बॉटल ब्रश है, चाइना रोज है, ठीक है, बॉम्बैक्स है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर हम इस क्रॉस पोलिनेशन को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम उसके बाद स्टडी करेंगे हम कि जब ये प्रोसेस हो जाती है उसके बाद जो पोलन ग्रेन है जब वो स्टिग्मा से अटैच हो जाता है, सपोज यहाँ पर ये लैंड कर गया है, अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होगी, उसके बाद ये पोलन जो है जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने का पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी, ओव्यूल के अंदर जाएगी, और ओव्यूल के अंदर जाके वहाँ पर जो एम्ब्रियो है क्या, वहाँ पर जो एग है वहाँ पर वो उसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगले लेक्चर में बच्चों और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंतज़ार कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।